आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यम्मी और जूसी बहुत ही टेस्टी से ब्रेड रोल की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ लोग की ये शिकायत होती है कि ब्रेड को बेलना पड़ता है, फिर उसमें स्टफिंग भरनी पड़ती है। विदाउट ब्रेड के हम मज़ेदार से ये ब्रेड रोल तैयार करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है ये ब्रेड रोल बहुत कम बजट में बनते हैं और किस तरह से आप इनको इफ्तारी के लिए स्टोर कर सकते हैं, मुकम्मल रेसिपी में मैंने आपको बताया है। यकीन करें एकदम क्रिस्पी और बहुत ही जूसी से बनते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे जी हम कुकिंग ऑयल, जो कि हमारे पास 2 टेबल स्पून है। अब इसके साथ हमने चिकन ली है जो कि हमारे पास बोनस है और ये 1 कप है। सबसे पहले हम चिकन को कुछ इस तरह से ऑयल में भून लेंगे। बहुत ही जूसी सी, बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके साथ हमने पानी शामिल करा है जो कि 1.5 कप है। पानी शामिल करने के बाद अब हमने चिकन को बॉईल करना है और आपने इसको इतना बॉईल करना है कि जो चिकन में हमने पानी शामिल किया है ना, ये एकदम ड्राई हो जाए। तो हम ऊपर से कवर कर देंगे लगभग 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट होने के बाद कवर को हमने रिमूव किया है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चिकन बहुत ही बेहतरीन किस्म की गल चुकी है और यखमी भी हमने बिल्कुल ड्राई कर ली है। इसको साइड पे करेंगे और इस तरफ हमने ले लिया है जी पैन। फ्लेम को ऑन करेंगे और सबसे पहले इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे जो कि हमारे पास 2 टेबल स्पून है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करेंगे जिसको हमने चॉप सा कट कर लिया है। मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे कुछ ही सेकेंड्स तक। इसके बाद हम इसमें गाजर शामिल करेंगे जो कि हमने 3 टेबल स्पून ली है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। शिमला मिर्च ली है 2 टेबल स्पून, इसे भी इसी तरह से क्यूब्स में कट किया है। 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं जिसमें लाल भी थी, इनको भी चॉप सा कट कर लिया है। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आप तीखी ले रहे हैं तो क्वांटिटी कम कर लीजिए। और चिकन को ठंडा करने के बाद हमने इसके रेशेस बना लिए थे, चिकन को भी शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन वेजिस को हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके साथ हम इसमें लाइट से स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे और 1/2 टेबल स्पून नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। इसे बहुत ही मज़ेदार से स्टफिंग में टेस्ट आने वाला है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें आमचूर पाउडर शामिल कर दिया है जो कि बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। अब स्टफिंग को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रखते हैं और चलते हैं यहाँ पर एक मज़ेदार सा बैटर रेडी करने के लिए। सबसे पहले बाउल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसके साथ इसमें पानी शामिल करेंगे 1/2 कप और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और अब ये बैटर जो हमने रेडी किया है इसको हम स्टफिंग में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब आप स्टफिंग में इस बैटर को ऐड करेंगे तो यकीन करें आपकी जो स्टफिंग है वो एकदम क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर की हो जाएगी। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक हम स्टफिंग को फ्राई करेंगे। स्टफिंग माशाल्लाह से तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। स्टफिंग जैसी ठंडी हो चुकी थी तो हमने इसको बाउल में शामिल कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे जी आलू, जो कि हमने 1 अदद लिया है और इसको हमने कद्दूकश करके ऐड करना है कुछ इस तरह से। कद्दूकश कर लेने के बाद आलू को इसमें हमने ब्रेड ग्राम शामिल करनी है जो कि हमारे पास 1 कप है। अगर आपके पास ब्रेड ग्राम नहीं है तो सिंपली आप ब्रेड को लेकर उसको मिक्सी के जार में ऐड करके उसका ब्रेड ग्राम तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ा सा हरा धनिया, हरा पुदीना शामिल करेंगे। इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि अच्छी तरह से कंबाइन नहीं हो जाता। तो अब माशाल्लाह से बैटर एकदम रेडी है ब्रेड रोल बनाने के लिए। हाथों पर ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्रेड रोल बनाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से। ये ब्रेड रोल बहुत ही कम बजट के साथ बनते हैं और जितनी भी मैंने इसमें चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो सभी के घर में बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मीडियम साइज़ के मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इनकी शेप बड़ी या छोटी रख सकते हैं। ये ब्रेड रोल रेडी हो चुका है, इसको प्लेट में रखते हैं और इसी तरह से हमने दूसरे भी सभी ब्रेड रोल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं 1 कप चिकन से हमने ढेर सारे ब्रेड रोल बनाकर रेडी कर लिए हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। पूरा रेसिपी को देखें, मेन स्टेप्स मैंने रेसिपी में दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमने बाउल ले लिया है, इसमें शामिल कर देंगे जी हम 4 टेबल स्पून मैदा। मैदा शामिल करने के बाद पानी शामिल करेंगे जो कि हमारे पास हाफ कप है। इसको हमने स्लरी तैयार करनी है। स्लरी को हमने इस तरह से इतना गाढ़ा रखना है कि चम्मच पर एक पतली सी लेयर लग जानी चाहिए, कुछ इस तरह से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ब्रेड रोल की हम कोटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। हमने जो स्लरी तैयार की है इसमें डिप करेंगे और इसके साथ हमने ब्रेड क्रम्ब ली है, इसको हम अच्छी तरह से कोट करेंगे। जब आपको जिस तरह से ब्रेड क्रम्ब के साथ ऊपर से कोटिंग करें तो आपके बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से ब्रेड रोल रेडी होंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरे भी ब्रेड रोल बनाकर रेडी करने हैं, लेकिन इसके साथ हमने फ्लेम को भी ऑन कर लेना है ताकि साथ में ही ऑयल गर्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ब्रेड रोल्स की हमने कोटिंग कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह से ये रेडी हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ब्रेड रोल ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। यहाँ पर मैं सभी ब्रेड रोल नहीं फ्राई करूँगी क्योंकि मैंने कुछ स्टोर भी करना है। स्टोर करने का तरीका मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। बहुत ही आसानी से आप इनको स्टोर कर सकते हैं। यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको इफ्तार में बनाइए, सहरी में बनाइए, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप देख सकते हैं ब्रेड रोल पर एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। इनको टाइम को वेस्ट के बगैर हमने निकाल लिया है। और अब हम तैयार कर लेंगे जी इसके लिए मज़ेदार सी चटनी भी। चटनी के लिए सिंपली हमने हाफ कप ले लिया था जी दही और इसमें 1 टेबल स्पून ग्रीन चटनी शामिल कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सी हमारी हरी चटनी एकदम रेडी है, जो कि इन ब्रेड रोल के साथ बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी लगती है। तो यहाँ पर इसको साइड पे करते हैं और अब हम कर लेंगे जी स्टोर करने के तरीके यहाँ पर मैं आपको 2 बताने वाली हूँ। और जो ब्रेड रोल थी ना, इनको सेटल आउट होने के लिए हमने 1 घंटे तक फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जब इनको स्टोर करें तो इनकी शेप बिल्कुल ख़राब ना हो, इसी तरह से शेप बरकरार रहे। तो इसके लिए मैंने एयर टाइट डब्बा ले लिया है कुछ इस तरह से। एक लेयर लगाने के बाद आपने कोई भी शॉपर ले लेना है, उसको कट करके इसके अंदर सेटल आउट करना है। उसके बाद दूसरी लेयर लगानी है कुछ इस तरह से ब्रेड रोल की। जितने भी आपको ब्रेड रोल निकालने हो आप चटपट में इनको फ्राई कर सकते हैं बहुत आसानी से। 10 से 5 मिनट लगेंगे और आपके मज़ेदार से ये ब्रेड रोल फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर से कवर करेंगे और ये है हमारा फर्स्ट तरीका स्टोर करने का। जैसे कि मैंने बोला कि मैं 2 तरीके बताने वाली हूँ, ये हमारा पहला तरीका कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे दूसरे तरीके की तरफ। यहाँ पर सिंपली मैंने ले लिया है जी शॉपर, जो कि ऊपर से सीलिंग वाला होता है। आप सीलिंग बैग लीजिए, लेकिन यह है कि सीलिंग बैग जब आप लेंगे तो ये जगह बहुत कम लेगा आपके फ्रीज़र में, लेकिन जब आप एयर टाइट डब्बे में डालेंगे तो वो जगह थोड़ा ज़्यादा लेता है। तो कुछ इस तरह से हमने इसमें ब्रेड रोल ऐड कर दिए हैं। आप कुछ इसी तरह से ब्रेड रोल को स्टोर करेंगे। यकीन करें आपके ब्रेड रोल इसी तरह से क्रिस्पी रहेंगे जब आप इनको फ्राई करेंगे, बहुत ही कमाल के। अगर आपने रेसिपी यहाँ तक देख ही ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। अब मैं आपको चेक कराती हूँ माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार से बने हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी सी स्टफिंग के साथ ये ब्रेड रोल बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको बना सकते हैं और माह रमज़ान के लिए, इफ्तारी के लिए बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ज़रूर से ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को और अपना राय देना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।